हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आइए आज बनाते हैं। आज इस कहानी को सुनते हैं। आज का कहानी है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा का मतलब हो गया कि इसमें बाघ और पथिक मतलब जो होता है रास्ते से जाता हुआ व्यक्ति की कथा। बाघ और एक रास्ते से जाते हुए व्यक्ति की कथा है। आज इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ये 7वां नंबर लेसन है। इसके पहले का सारा चैप्टर करवा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये व्याघ्र पथिक कथा क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा जो है ही तोप देश हितोप देश से लिया गया है। हितोप देश से लिया गया, जो कि हितोपदेश के भाग प्रथम भाग के मित्र लाभ मित्र लाभ खंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड से हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ खंड से ये व्याघ्र कथा को लिया गया है। और कहेगा इनका लेखक कौन है, तो देखिए समझते हैं कि लेखक कि व्याघ्र पथिक कथा का लेखक कौन है। तो इनका लेखक जो है नारायण पंडित जी है। नारायण पंडित जी हैं। तो नारायण पंडित इनका क्या है? लेखक है। इनका लेखक कौन हो गए? नारायण पंडित। तो अब समझिएंगे, इसकी कहानी को सुनेंगे कि ये बाघ की कहानी क्या है। एक बूढ़ा बाघ की कहानी है, समझेंगे। एक बूढ़ा बाघ एक बूढ़ा बाघ की कहानी है। समझिए क्या हुआ। एक बूढ़ा बाघ होता है जो कि अब वो शिकार करने में वो सक्षम होता है। वो शिकार नहीं कर पाता है, वो इतना बूढ़ा हो गया था। तो उन्होंने दिमाग लगाया। अब उनको जो है कि बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, तो वो जो है कि भोजन करने के लिए सोचा किस तरह से शिकार किया जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया। उनके पास एक सोना का कंगन था। क्या था? सोना का कंगन। कंगन उनके पास एक सोना का कंगन था। तो वो एक तालाब के किनारे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तालाब के किनारे जा करके स्नान करके हाथ में कूस लिए। उनके पास सोना का कंगन था। वहीं जा करके क्या किए? बैठ गए। और वो रास्ते में आते जाते लोगों को कहते थे, क्या कहते थे? अरे पथिक, अरे अरे पथिक, पथिक सोने का कंगन ले लो। क्या कहते थे? अरे अरे पथिक सोने का कंगन ले लो। तो क्या किए थे? देखिए, वो शिकार करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया था। तालाब के किनारे स्नान करके हाथ में कुछ लिए, जो है कहाँ था? तालाब के किनारे बैठा था। और आते जाते रास्ते में जो व्यक्ति आते जाते थे उनको कहते थे, अरे अरे पथिक सोने का कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो। तो बहुत लोग जो है उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे और चलते बनते थे। लेकिन एक पथिक ने ये बात सुन करके उनके मन में आया। क्या उसके मन में आया कि सोना का कंगन मिल रहा है तो क्यों ना इसे ले लिया जाए। और वो बाग की तरफ जाता है। किधर जाता है? बाग की तरफ जाता है। और फिर बाघ से बात विचार करने लगता है कि हम तुम्हारे पास कैसे जाएं। तुम तो हिंसक हो, तुम पे विश्वास कैसे किया जाए। अगर हम तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम हमें मार डालोगे। तो बाघ बाघ जो थे उस पथिक को संतुष्टि दिलाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जब युवा अवस्था में था, जब मैं जवान था, तो बहुत ही अति दुराचारी था। क्या था? बहुत ही अति दुराचारी था। बहुत ही लगभग सैकड़ों गायों और मनुष्यों को मैंने मारने का पाप किया है। इसीलिए मैं पत्नीहीन और वंशहीन हो गया हूँ। मैं पत्नीहीन और वंशहीन हो गया हूँ। तभी एक धार्मिक व्यक्ति आए और हमें उन्होंने उपदेश दिया कि दान पुण्य करने से तुम्हें जय की इन पापों से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तब से मैं ये सारा काम छोड़कर मैं संपूर्ण शाकाहारी हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? मैं संपूर्ण शाकाहारी हो गया हूँ और मैं दान पुण्य करने लगा हूँ। इसीलिए अब हम हिंसक नहीं रहे। तो ये पथिक को इस तरह से क्या करते हैं? कन्वेंस करते हैं। और ये पथिक जो है उनकी बात को सुन करके उनके बातों में आ जाते हैं। तो जब वो जाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं? पथिक को बोलते हैं कि देखिए, ठीक है हम कंगन तो आपको देंगे, लेकिन कंगन
हम तब देंगे जब आप जो इस तालाब में स्नान करके आएंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब तक आदमी शुद्ध हो करके शुद्ध आदमी को दान नहीं कीजिएगा तो आपका दान सफल नहीं होगा। तो इसलिए आप इस तालाब में स्नान कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सोने के कंगन को ग्रहण कीजिए। तो चलो ठीक बात है, पथिक ने क्या सोचा, चलो ठीक है स्नान कर लेते हैं। और पथिक जो है स्नान करने के लिए कहाँ गए, तो पथिक जो है स्नान करने के लिए उस तालाब में हेलते हैं। कहाँ हेलते हैं, तालाब में। जब वो हेलते हैं तो तालाब में वहां जो था कीचड़ था, उस कीचड़ में फंस जाते हैं। कीचड़ में क्या हो जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं, कीचड़ में फंस करके वहां गिर जाते हैं। तो बाघ क्या कहता है, अरे भाई गिर गए, अच्छा आता हूं मैं तुम्हें बचाने। और बाघ वहां क्या करते हैं, जाते हैं। वो पथिक सोचता है कि बाघ ऐसा कर क्यों रहा है, और फिर बाघ जब उस पथिक के पास जाता है तो उसे मार कर खा जाता है, वो अपने पंजों से उसे दबोच लेता है। जब दबोचता है उस पथिक को पंजों से, तो उस वक्त पथिक सोचता है कि हमें हिंसक जीव पर कभी विश्वास नहीं करना था, हमें लालच में नहीं आना था। वो कब सोच रहा था, जब फंस गया था। लेकिन जब उसके पंजों में वो जकड़ लिया था तो वो क्या किया, उस बाघ ने उस पथिक को मार कर खा गया। क्या किया, मार कर खा गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच एक बुरी बला है, तो लालच नहीं करना चाहिए। तो आइए इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। आज की कहानी यही थी। तो ये कहानी है व्याघ्र पथिक कथा, एक बूढ़े बाघ और पथिक की कथा है। ये जो व्याघ्र पथिक कथा लिया गया हितोपदेश से लिया गया है, जो कि प्रथम भाग मित्र खंड लाभ का है। ठीक है, मित्र मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इनके लेखक का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नारायण पंडित जी हैं, इनके लेखक नारायण पंडित हैं। इनमें जो है बूढ़ा बाघ जो होता है, अपने भोजन के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया रहता है सोने को कंगन लेकर के, और स्नान करके हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बैठा रहता है और लोगों को लालच देता है कि अरे पथिक आओ और सोने का कंगन ले जाओ। और उसमें एक पथिक आते हैं और उसके जो है कि उस जाल में फंस जाते हैं। जाल में जब फंस जाते हैं तो उन्हें स्नान करने को कहा जाता है। तो स्नान करने जैसे ही तालाब में जाते हैं, उस तालाब में कीचड़ होता है और उस कीचड़ में वो पथिक फंस जाते हैं और बाघ जा करके उसे मार कर खा जाता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो आज का यही कहानी था। तो आगे बढ़ते हैं, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अभी बनाते हैं। चलिए आइए। तो आइए व्याघ्र पथिक कथा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये जो है 7 नंबर है चैप्टर। आइए इसका प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया, बताइए। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से, हितोपदेश से, पंचतंत्र से, रघुवंश से, नीति श्लोका से, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाघ हाथ में बाघ के हाथ में बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में क्या था बताइए। पत्थर था, जल था, कुश था, बेलपत्र था। तो बाघ के हाथ में बताइए क्या था, बाघ के हाथ में जो था वो कुश था। क्या था, कुश था। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि स्नान करके वो कुश लिए था। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिक चतुर्भवन किसका कथन है। तो ये जो कथन है किसका है, तो ये व्याघ्र कथा में ये जो कथन है वो हमारे किसका है, बाघ का है। किसका है, बाघ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो लोभ के परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया, आलस कथा में किया गया, सातकारा, व्याघ्रपति कथा, क्रम बताइए कौन से पाठ में लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन किया गया। तो व्याघ्रपति कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, पता है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, महक कथा ग्रंथ है। तो ये एक
बालक कथा ग्रंथ है। कैसा कथा ग्रंथ है? हितोपदेश एक बालक कथा ग्रंथ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश के रचनाकार कौन है बताइए? हितोपदेश के रचनाकार, तो हितोपदेश के जो रचनाकार हैं वो कौन है बताइए? इसका आंसर बताइए तो। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, डांडी, बाल भट्ट, तो कौन है? तो हितोपदेश के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं नारायण पंडित जी। कौन है? नारायण पंडित जी। नारायण पंडित जी। तो अगला प्रश्न यह है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो बताइए। तो व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश के प्रथम भाग, कहाँ? प्रथम भाग, प्रथम भाग मित्र लाभ खंड से है। किससे है? प्रथम भाग मित्र लाभ खंड से ये संकलित है। तो बताइए। सुहद, वेद, विग्रह, संधि, मित्र लाभ खंड, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? एक सेकंड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मित्र लाभ खंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र लाभ खंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः किसका कथन है? तो ये जो कह रहा है कि तुम पे हम विश्वास कैसे करें, तो ये जो कह रहा था बाघ कह रहा था, ये जो है बाघ कह रहा था, पथिक कह रहा था, धार्मिक कह रहा था, या लेखक कह रहा था? तो ये जो कह रहा था ना, पथिक कह रहा था बाघ को कि हम आप पे विश्वास कैसे करें, तो पथिक कह रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है पाथिक, पथिक, अबे पथिक होता, पथिक स्नान करके करने कहाँ गया था? तो बताइए। पथिक जो था स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समंदर में? पथिक जो स्नान करने गया था, कहाँ उसको भेजा स्नान करने? तालाब में। तालाब में गया था स्नान करने। अगला प्रश्न, दान किसको देना चाहिए? बताइए दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए, बूढ़ा को देना चाहिए, लाचार को देना चाहिए? तो दान जो देना चाहिए वो दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दरिद्र को। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौनते, कौनते किसको कहा गया है? वो पथिक को कहा गया। किसे कहा गया है? पथिक को कौनते कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। तो बताइए अगला प्रश्न का उत्तर। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो किसके दुष्परिणाम का बताइए? क्रोध, लोभ, मोह, काम, किसका दुष्परिणाम है? तो वो लोभ का है। लोभ में ही तो पथिक फंस के मारा गया बाघ द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो जो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन है सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का, लकड़ी का। तो बताइए किसका कंगन था? उसके हाथ में जो था सोने का कंगन था। कौन, क्या चीज का कंगन था? सोने का कंगन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यह है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के जो रचयिता है कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, डांडी, बाल भट्ट। तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार जो है हमारे हैं नारायण पंडित जी। बी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि दानशील कौन था? तो बताइए दानशील कौन था? व्याघ्र था, दानव था, सज्जन था, या दुर्जन था? तो दानशील जो था ना वो बाघ था। दान कौन कर रहा था? बाघ ही कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? बताइए जो लालच मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर, नीचे, कहाँ ले जाता है? तो ये जो लोभ है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न यह है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? तो लोभ से जो प्रभावित हुआ था वो कौन हुआ था? तो बताइए। लोभ से जो प्रभावित हुआ था पथिक हुआ था, दुर्जन हुआ था, सज्जन हुआ था, दानव हुआ था? तो लोभ से जो प्रभावित हुआ था हमारा वो पथिक हुआ था। कौन हुआ था? पथिक। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पथिक कहाँ फंस गया बताइए? पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो फंसा था नदी में फंसा था, तालाब में फंसा था, कीचड़ में फंसा था, गंगा तट में फंसा था। तो पथिक कहाँ फंसा था? पथिक कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था?
कीचड़ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि दुराचारी कौन था, दुराचारी कौन था। तो बताइए दुराचारी जो था कौन था, सज्जन था, दुर्जन था, दानव था, व्याघ्र था। तो दुराचारी जो था वो हमारे व्याघ्र था, बाघ ही था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन वंशहीन था, बताइए वंशहीन कौन था। तो बाघ था, व्याघ्र था, दुर्जन था, दानव था, सज्जन था। तो ये वंशहीन भी हमारे व्याघ्र ही थे। अगला प्रश्न है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया। तो पथिक जो मारा गया था किसके द्वारा, बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बिल्ली द्वारा, सिंह द्वारा। ये ऑप्शन कुछ भी दे दिया है। तो बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा और सिंह द्वारा। बताइए किसके द्वारा मारा गया। तो बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया, बूढ़े बाघ द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जो बूढ़ा बाघ था, वृद्ध बाघ क्या देना चाह रहा था। रुपया देना चाह रहा था, स्वर्ण वन कंगन देना चाह रहा था, या सोना देना चाह रहा था। क्या देना चाह रहा था, वो सोने का कंगन, यही स्वर्ण वन कंगन देना चाह रहा था। क्या देना चाह रहा था, स्वर्ण वन कंगन देना चाह रहा था। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में क्या था, पुस्तक था, राजक कंगन था, स्वर्ण स्वर्ण कंगन था, सोने की अंगूठी था। तो बताइए उसके बाघ में क्या था, बाघ के हाथ में, बाघ के हाथ में जो था सोने का कंगन था, स्वर्ण कंगन था। अगला प्रश्न है हितोपदेश का अर्थ क्या होता है। तो हितोपदेश का जो अर्थ होता है क्या होता है, हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। हितोपदेश का मतलब होता है हित का उपदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बताइए हिंसक पे, अहिंसक पे, ये भी दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो हिंसक जीवों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो अपना गुणधर्म कभी नहीं छोड़ता है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। सारा क्वेश्चन इसका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। मन लगा के पढ़ते रहिए।